अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए बड़ी अकल की बातें लिए आता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, आप इसको लाइक भी कीजिए और आप हर रोज देखिए। मैं आपसे बड़ी पते की बातें लिए आता हूँ जो शायद आप ये समझेंगे कि शायद मेरे ही बारे में है। जी हाँ, मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि जितना एक ब्रोकन नॉलेज मेरे पास है, इस ब्रोकन को मैं एक स्ट्रेट नॉलेज कर लूं और वो नॉलेज आप में ट्रांसफर करूं बड़े आसान लफ्जों में, आसान बातों में, क्योंकि हम भी तो दुनिया पे एक लेवल पे जा रहे हैं। हमारा वतन अजीज पाकिस्तान बहुत बुलंदी को छू रहा है, परवाज कर रहा है। जब परवाज है जुनून, तो जुनून में हम भी क्यों ना पीछे रहे। हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल लोग भी चाहिए, हमें अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए जो आपको समझा सकें, बता सकें कि लाइफ रुकी नहीं है, लाइफ में स्टॉप कभी नहीं आता। जब तक है जहां स्टॉप आ नहीं सकता। जब मुक जाएंगे सांस तो आंखें खुद ही बंद हो जाएंगी, वहीं पे स्टॉप लग जाएगा। आप अलाइव हैं, जिंदा हैं। जब आप जिंदा हैं तो आपके पैर, हिम्मत, टांगे चल रही हैं। सोच को बदलना है। सोच को किसने बदलना है? मैंने। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल यूट्यूब में देखेंगे तो मैं ही आपको रोज बताता आ रहा हूं, बताता रहूंगा। और कहीं पे कोई गाइडलाइन चाहिए तो मेरे नंबर भी चल रहे हैं साथ साथ। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं किसी जगह फंस गए हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फंसना नहीं है। कब फंसता है इंसान? जब जिग जैग लेता है, जब शॉर्टकट लेता है ना, फिर शॉर्टकट में कहीं ना कहीं कोई चौकी फंसा देती है। और जो जिग जैग नहीं लेते वो एक ट्रैक पे भागते हैं और अपने हकूकुल बात का ख्याल रखते हैं। हकूकुल बात वालदैन के साथ ही नहीं है, वालदैन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, और सबसे बढ़कर अपने वतन अजीज के साथ भी हकूकुल बात होते हैं। हमको आगे बढ़ना है। हमें 1947 में जो कुछ मिला बहुत कम मिला, बहुत कम मिला। सबसे ज्यादा 90% हिस्सा तो हमारे उस मुल्क को मिल गया जिससे हम अलग हो गए थे। लेकिन उसके बाद हमें 10% मिला। अब 10% में तो रोटी पूरी नहीं हो रही थी। उसके बावजूद हमारे लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हमारे वतन अजीज के पाकिस्तान के लोगों ने बुलंदी को छूना शुरू कर दिया, अकल के जरिए, इल्म के जरिए, नॉलेज के जरिए, सलाहियतों के जरिए। और आज है हम भी जुनून की हद तक परवाज कर रहे हैं। और हमें परवाज है जुनून, हमारी परवाज इतनी बुलंदी को छू रही है कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2023 में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें हमारा मुल्क फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रांग हो गया है और स्ट्रांग होता जा रहा है। 16,000 जॉब्स हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्ट्री है उसने निकाल दी है, वो पैदा कर रहे हैं। हमारे मुल्क से गुर्बत खत्म हो गई है। अब आपको कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा और बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अब हमने अपने हकूकुल बात का ख्याल रखना है। और हकूकुल बात क्या है? अपने वतन का ख्याल रखना है। हकूकुल बात में क्या है? इस दुनिया में पैदा होने के बाद हमारे बहुत से हकूक व फराइज भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करके हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हकूक में मोहब्बत करना और दूसरों की मोहब्बत की ख्वाहिश रखना, इज्जत व वक़ार हासिल करना, अपने जाती ख्यालात और अकायद रखना, अपनी मेहनत का मुनासिब सिला हासिल करना, अपनी तमाम जरूरी ख्वाहिशात को पूरा करना और मुनासिब और जायज तौर पर लुत्फ अंदोज होना शामिल है। जब तक एंटरटेनमेंट नहीं है जिंदगी बेकार हो जाती है। आपको नहीं लगता? मुझे लगता है। एंटरटेनमेंट में क्या है? आपकी पर्सनालिटी क्या मांगती है? आपकी पर्सनालिटी हल्ला गुल्ला मांगती है। ढोल बजाओ, ढोल धमाका जाओ, ढोल देखो, ढोल बजाओ, भंगड़ा करो। आपकी पर्सनालिटी अगर ये मांगती है, अब ये एंटरटेनमेंट है। आपकी पर्सनालिटी में क्या है? अच्छी मूवीज देखना। अब तो हमारे वतन पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज बन रही हैं। जाएं सिनेमा में जाके एंटरटेनमेंट करें, मूवी देखें, अपने आप को फ्रेश करें। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे कॉमेडियन है। हमारे कॉमेडियन स्टेज ड्रामों पे इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, उनकी शक्ल को देखते ही हंसी आ जाती है। ये हमारा एंटरटेनमेंट है। इस एंटरटेनमेंट में लुत्फ अंदोज हो,
اپنی خواہشات کو پورا کریں، لطف اندوز ہوں، فرائض میں اپنی قوم اور ملک کی خدمت کرنا اور ان لوگوں کو خوش اور مطمئن رکھنا جو ہمارے سہارے زندہ ہیں۔ ہمارے سہارے کون زندہ ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے گھر والے، وہ ہم سے بہت امیدیں لگائے رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم گھر واپس لوٹیں تو ڈھیروں پیسہ گھر لے کر آئیں تاکہ گھر میں اناج اچھا آ جائے، آٹا اچھا آ جائے، چینی اچھی آ جائے، دودھ اچھا آ جائے، انڈے اچھے آ جائیں، دیسی انڈے آ جائیں، دیسی چکن آ جائے، مٹن آ جائے۔ یہ ہمارے گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم کر رہے ہیں محنت، ہم نے کرنی ہے۔ اب پاکستان بلندی کو چھو چکا ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب ہم نے میدان میں بھاگنا ہے، سونا نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے ہم کو 4 گھنٹے کام کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں 4 گھنٹے ہم کو سونا ہے، کام نہیں کرنا، 4 گھنٹے سونا ہے 24 گھنٹوں میں سے۔ جب آپ 20 گھنٹے کام کریں گے اور 4 گھنٹے سوئیں گے تو 20 گھنٹے کام کرنے والا غریب نہیں رہتا، 20 گھنٹے کام کرنے والا امیر ہو جاتا ہے۔ میں اپنی مثال دوں گا، میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں، میں 4 گھنٹے صرف سوتا ہوں۔ کیا مجھ کو دیکھ کے لگتا ہے آپ کو کہ میں نہیں سوتا؟ میں صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں۔ میں نے اپنی نیند کو ایک لمٹ میں ڈال دیا، میں نے اپنی نیند کو ایک ترازو میں کھینچ دیا ہے۔ میں 4 گھنٹے بعد خود اٹھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ حقوق العباد میں یہ شامل ہے، ہم نے اپنے حقوق میں ان محبت کی باتوں کو لے کے چلنا ہے، اور جو ہمارے سہارے زندہ ہیں ان کو اور زندہ رکھنا ہے، دوسرے تمام لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی، خلوص اور محبت سے پیش آنا شامل ہے۔ زندگی کا کوئی منصوبہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک لین دین میں مناسب توازن قائم نہ رکھا جائے۔ اس دنیا میں بغیر دوسروں کو کچھ دیے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک پودا اس وقت پوری طرح پروان چڑھتا ہے جب وہ پانی، ہوا اور نائٹروجن حاصل کرتا ہے اور بدلے میں پھول اور کلیاں دیتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا جو بھی حق ہے اسے ضرور حاصل کریں اور اس کے عوض ان حقوق کا خیال رکھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں۔